नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डू इट एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि SBI का जो प्री का एग्ज़ाम है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और आने वाले 6 महीने में आपको वेरियस बैंकिंग के प्री और मेंस एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स अगले 6 महीनों में बैंक की नौकरी पाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है। आप एक भी सेकंड बर्बाद मत कीजिए और अपनी पढ़ाई को पूरा फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो देखिए, हम इस चैनल पर आज से अगले 1 महीनों के लिए प्री के एग्ज़ाम को, बैंक के प्री के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारा टारगेट होगा कि अगले 1 महीने में हम किसी भी बैंक का प्री एग्ज़ाम कैसे निकालें, कैसे क्वालिफाई करें। हम आज से अपने चैनल पर, इस चैनल पर डू इट एकेडमी पर हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स मुझको फॉलो करते हैं, इस चैनल को फॉलो करते हैं और अगले 1 महीनों तक हमारे साथ बने रहते हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका प्री एग्जाम नहीं रुकेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? लेट्स डू इट। देखिए, तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन की। जी हाँ, घटाने की, कि हम सब्ट्रैक्शन का क्या तरीका होना चाहिए, हम चीज़ों को कैसे सब्ट्रैक्ट करें। और आज के सेशन में मैं आपको ऐसा नायाब तरीका बताने वाला हूं घटाने का, ऐसा नया तरीका बताने वाला हूं कि ये मेरा दावा है कि आपने इस तरह से घटाना पहले कभी नहीं देखा होगा। और जब आप इस तरह से घटाने का तरीका जो मैं भी आपको बताने वाला हूं वो आप सीख जाएंगे, उसके बाद जो है आपका प्री एग्जाम में जो मिक्स सीरीज आती है, प्लस माइनस करके कुछ मिक्स सीरीज आती हैं, उसको आप बहुत इजीली विद इन 4-5 सेकंड में आप सॉल्व करने के लिए में एबल हो जाएंगे। तो ठीक है, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको सब्ट्रैक्शन का तरीका बताने वाला हूं। आप कहेंगे कि इसमें क्या नई चीज है, तो जब आप अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या नया चीज बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए, मैंने आपसे कहा आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3, 2, 1, 0 में 1, 6, 8 और 5। क्या भाई, आपको 3210 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1685। ठीक है, आपको ये संख्या सब्ट्रैक्ट करनी है। आपका क्या तरीका है, आप कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, ये 0 है, 0 में 5 जाएगा नहीं, आप यहां से एक कैरी लेंगे, यहां पर 10 हो जाएगा। अब आप 10 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 5 आएगा और 5 यहां पर आप लिखेंगे। ठीक है भाई, आप ऐसे ही करेंगे। फिर यहां क्या बचेगा, यहां आपका 0 हो जाएगा। अब 0 में 8 जाएगा नहीं, आप एक कैरी लेंगे, आपका 10 हो जाएगा और 10 में 8 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 2 बचेगा और आप यहां पर 2 लिख लेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद आप यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ आप बगल से एक कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा और 11 में आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा और आप यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर 2 बचेगा और 2 में आप 1 माइनस करेंगे तो आपको 1 बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1525। और आई होप आप इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करते होंगे। ठीक है भाई, देखिए, इस मेथड में कोई बुराई नहीं है, मगर आज के बाद से आपको ये मेथड यूज नहीं करना है क्योंकि ये मेथड अभी आउटडेटेड हो चुका है। अब मैं आपको जो आज मेथड बताने वाला हूं उसका ही आप यूज करेंगे और पूरी मैथ्स में जो है मैं जिस तरह से घटाना बताऊंगा आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम एक छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे मैं आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करूंगा।
देखिए मैंने आपसे कहा आपको 47 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 25, ठीक है। आपको 47 में 25 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? आप करेंगे 7 में 5 घटाएंगे 2 चला जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 चला जाएगा, आपका 22 आंसर आ जाएगा। मैंने कहा अब आपको ऐसे नहीं घटाना है, ठीक है। तो आपको कैसे घटाना है? मैंने कहा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि आपको घटाने में और जोड़ने में, यानी आपको प्लस करने में या माइनस करने में आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपको क्या चीज़ ज़्यादा इजी लगती है, तो आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहेंगे कि सर मुझको घटाना ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन के। ठीक है भाई। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है कि वो एडिशन करने में, प्लस करने में अपने को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। तो ठीक है, तो हम भी आज इसको घटाएंगे भी जोड़ के। जी हाँ, हम इसको घटाएंगे भी जोड़ के, और कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। 5 में कितना जोड़ दें कि हमको 7 मिल जाए? 5 में कितना जोड़ दें कि हमको 7 मिल जाए? हमको ये देखना, हमको इस संख्या में इस संख्या को घटाना है, मगर हम घटाएंगे नहीं। हम क्या देखेंगे कि 5 में हम कितना जोड़ दें कि हमको 7 मिल जाए। तो 5 में हम 2 जोड़ देंगे तो हमको 7 मिल जाएगा, और 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद 2 में कितना जोड़ दें कि आपको 4 मिल जाए? तो 2 में आप 2 जोड़ देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 22, ठीक है भाई। आई होप आप धीरे धीरे इस पैटर्न को समझिए। मैंने क्या कहा, आपको अभी घटाना नहीं है, आपको घटाना भी है, वो भी जोड़ के घटाना है। जैसा मैंने आपको बताया कि 47 में हमको 25 घटाना था, तो हमने क्या किया, 5 में कितना जोड़ दें कि हमको 7 मिल जाए? तो 5 में हमने 2 जोड़ दिया, हमको 7 मिल गया, हमने 2 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 2 में कितना जोड़ दें कि हमको 4 मिल जाए? तो 2 में हमने 2 जोड़ दिया, हमको 4 मिल गया, तो हमारा आंसर आ गया 22, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मैंने आपसे कहा 98 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 62 को। 98 में आपको 62 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? आपको क्या बताया मैंने, 2 में आप कितना जोड़ दें कि आपको 8 मिल जाए? 2 में आप कितना जोड़ेंगे कि आपको 8 मिल जाएगा? तो 2 में आप 6 जोड़ेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और यहाँ पर आप 6 लिख लेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद 6 में आप कितना जोड़ दें कि आपको 9 मिल जाए? 6 में कितना जोड़ दें कि आपको 9 मिल जाए? तो 6 में आप 3 जोड़ देंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हमको कैसे इस तरह से घटाना है। और इस तरह से घटाने का, जब आप इस तरह से घटाना सीख जाएंगे तो पूरी मैथ्स में इसका इतना ज़्यादा यूज़ है, मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे कहा 8, 7, 6 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4, 2, 5। 876 में आपको 425 को सब्ट्रैक्ट करना है। 876 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 425 को। आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? मैंने कहा 5 में कितना जोड़ दें कि 6 हो जाए? 5 में 1 जोड़ दें तो 6 हो जाए, आप यहाँ पर 1 लिख लेंगे। 2 में कितना जोड़ दें कि आपको 7 मिल जाए? तो 2 में हम 5 जोड़ देंगे, हमको 7 मिल जाएगा, 5 हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद 4 में कितना जोड़ दें कि हमको 8 मिल जाएगा? तो 4 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 451। भाई देख रहे हैं कि कितना इजी मेथड है। हम इस मेथड से कितनी जल्दी, कितनी फास्ट और कितने आराम से घटा सकते हैं। अभी मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपसे कहा
9876 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, दिख रहा है आप लोगों को? देखिए इरेज कर लेता हूँ मैं। देखिए 9876 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4, 3, 5 और 1 को। 9876 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4351 को। ठीक है भाई, आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? मैंने क्या आपको तरीका बताया है? एक में आप कितना जोड़ दें कि आपको 6 मिल जाए, तो एक में आप 5 जोड़ देंगे आपको 6 मिल जाएगा। 5 आप यहाँ पर लिख लेंगे। 5 में आप कितना जोड़ दें कि आपको 7 मिल जाए, तो 5 में आप 2 जोड़ देंगे आपको 7 मिल जाएगा। 2 आप यहाँ पर लिख लेंगे। 3 में कितना जोड़ दें कि आपको 8 मिल जाए, तो 3 में आप 5 जोड़ देंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। 5 आप यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद 4 में कितना जोड़ दें कि आपको 9 मिल जाए, तो 4 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमको 9 मिल जाएगा। और हमारा आंसर आ चुका है 5525 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए अभी तक मैंने आपको जो भी एग्जाम्पल दिए, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें एक चीज़ कॉमन थी। क्या चीज़ कॉमन थी? कि ये जो पूरी संख्या है और ये जो पूरी संख्या है, तो ये पूरी संख्या इस पूरी संख्या से बड़ी है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसका एक एक जो नंबर है इसके एक एक नंबर से बड़ा है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। अभी तक मैंने आपको इसी प्रकार के एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे कि 6 बड़ा है 1 से, 7 बड़ा है 5 से, 8 बड़ा है 3 से और 9 बड़ा है 4 से। मैंने आपको अभी तक इसी तरह के एग्जाम्पल दिए हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल में आपको जब क्या है, जब पहली संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है, तो आपको जो है, अभी तक आपने इस पैटर्न को सीखा कि हम इसको कैसे घटाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। एक में कितना जोड़ना है कि आपको 6 मिल जाए, एक में 5 जोड़ेंगे आप 6 मिल जाएगा। 5 में कितना जोड़ेंगे कि आपको 7 मिल जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे आपको 7 मिल जाएगा। उसके बाद 3 में कितना जोड़ेंगे कि आपको 8 मिल जाएगा, 3 में आप 5 जोड़ेंगे आपको 8 मिल जाएगा। और 9 में कितना जोड़ेंगे, 4 में कितना जोड़ेंगे कि आपको 9 मिल जाएगा, तो 4 में हम 5 जोड़ेंगे हमको 9 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि जब हमारा नंबर डिफरेंट टाइप का हो तो हम कैसे करेंगे, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं छोटे एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। देखिए मैंने आपसे कहा 61 में 61 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 37 को। क्या भाई, 61 में आपको 37 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखिए अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें ये दोनों संख्याएं इस दोनों संख्या से बड़ी थी, मगर यहाँ पर क्या है, 6 तो 3 से बड़ा है, 6 जो है वो 3 से बड़ा है, मगर 1 जो है वो 7 से छोटा है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे घटाएंगे, आप बहुत गौर से समझिएगा। बस आप ये चीज़ समझ गए, उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन के मास्टर होने वाले हैं। तो भाई 7 में हम कितना जोड़े कि हमको 1 मिल जाए? मैंने आपको यही बताया कि आप ऐसे ही करते हैं, मगर 7 में आप कुछ भी जोड़ लें आपको 1 नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए
7 के बाद हम ऐसी संख्या देखेंगे, 7 के बाद हम ऐसी संख्या देखेंगे कि जिसके लास्ट में हमको 1 मिल जाए। यानी कि 7 के बाद हम चलेंगे, 7 के बाद होता है 8, 8 के बाद होता है 9, 9 के बाद होता है 10 और 10 के बाद होता है 11। ठीक है भाई। तो 7 के बाद हमने ऐसी संख्या देखेंगे जिसके लास्ट में हमको 1 मिले। तो 7 के बाद 11 हमको एक ऐसी संख्या मिली है जिसके लास्ट में हमको 11 मिलता है। तो हमें बस यही देखना है कि 7 के बाद हम क्या जोड़ दें कि हमको 11 मिल जाए। अब हम ऐसे कहेंगे कि 7 में हम कितना जोड़ दें कि हमको 11 मिल जाए। तो 7 में हम 4 जोड़ देंगे, हमको 11 मिल जाएगा। और यहाँ पर हम पहला हमारा जो आंसर संख्या आएगी वो हमारी 4 आ जाएगी। तो हमने क्या देखा, 7 में कितना जोड़ दें कि हमको 11 मिल जाए। अगर यहाँ पर 2 होता 1 की जगह तो हम क्या करते, 7 में हम कितना जोड़ दें कि हमको 12 मिल जाए। बस आपको ये करना है, 7 में हम कितना जोड़ दें कि हमको 11 मिल जाए। तो 7 में हम 4 जोड़ देंगे, हमको 11 मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज और समझिएगा, देखिए ये संख्या जो है, आप देखिए इस तरह देखिए, ये संख्या 1 जो है वो 7 से छोटी है। ठीक है, 1 7 से छोटी है वो। जब ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी हो तो हमारा एक कैरी बचेगा, एक कैरी हमारा बचेगा और वो कैरी जो है हमारा इसमें जुड़ जाएगा, या एक कैरी हमारा इसमें जुड़ जाएगा। तो अब हमारा ये 4 हो जाएगा और 4 में हम कितना जोड़ देंगे कि हमको 6 मिल जाएगा। तो 4 में हम 2 जोड़ देंगे, हमको 6 मिल जाएगा। मैं इसको अभी और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है भाई, देखिए बस एक बार आप इस मेथड को समझिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या कहा, आपको देखना है 7 में कितना जोड़ दें कि हमको 11 मिल जाए। तो 7 में हम 4 जोड़ देंगे, हमको 11 मिल जाएगा। हमने यहाँ पर 4 लिखा। अब आप दूसरा समझिएगा कि अब जो है यहाँ पर एक कैरी लगेगा। कैरी कैसे लगेगा आप ये भी समझिए। देखिए यहाँ पर 1 था और यहाँ पर है 7, तो हमने 7 को 11 बनाया है। भाई ये तो 1 था 11 नहीं था, मगर हमने 11 बनाया है उसको। हमने एक नई संख्या क्रिएट की है। और जब भी हम एक नई संख्या क्रिएट करेंगे, जब भी हम एक नई संख्या क्रिएट करेंगे, हमने 1 को 11 बना दिया है, हमने एक नई संख्या क्रिएट करी है। और जब भी हम एक नई संख्या क्रिएट करेंगे तो बगल इस संख्या में हमारा एक कैरी जुड़ जाएगा। आप ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हैं। और मैं आपको एक तरीका बताता हूं, 7 में हम कितना जोड़ दें कि उनको 11 मिल जाए। तो 7 में हम 4 जोड़ देंगे, हमको 11 मिल जाएगा। और जो 11 है वो हमारी 2 अंकों की संख्या है, 9 से बड़ी संख्या है। तो जब भी हमारी 2 अंकों की संख्या हो जाएगी तो जो बगल में है वो एक कैरी लग जाएगा। आपको मैंने 3 तरीके बताए। पहले तरीका क्या है कि ये संख्या जब छोटी हो और ये संख्या बड़ी हो तो आप एज्यूम कर लेंगे कि एक कैरी बगल में लगेगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ये हमने जब हम एक नई संख्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हमारा 11 था, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमारा 1 था, 1 को हमने 11 बना दिया और हमने एक नई संख्या क्रिएट की। जब भी हम एक नई संख्या क्रिएट करेंगे तो हमारा एक कैरी बगल वाले में लग जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 में कितना जोड़ें कि 11 हो जाए, 7 में 4 जोड़े तो 11 हो जाए। 11 एक 2 अंकीय संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, 9 से बड़ी संख्या हो गई, 2 अंकों की संख्या हो गई, इसलिए हमारा एक कैरी बगल में लगेगा। और ये 3 नहीं, अब ये 4 हो जाएगा। तो 4 में हम कितना जोड़ दें कि हमको 6 मिल जाए, 4 में हम 2 जोड़ देंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। ठीक है भाई, आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। भाई गर्मी बहुत है। मैंने आपसे कहा कि आपको नाइन्टी 91 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 42
7 को। 91 में आपको 47 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, ये 7 है और ये इसको हम जो है 3 कर देते हैं, ठीक है भाई। 93 में हमको सब्ट्रैक्ट करना है 47 को। 93 में हमको 47 को सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने क्या कहा कि हम घटाएंगे नहीं, हम इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये 47 है। अब 7 में हम क्या जोड़ दें कि हमको 3 मिल जाए, तो 7 में हम कुछ भी जोड़ेंगे हमको 3 नहीं मिलने वाला है। तो मैंने कहा ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमको 7 के बाद देखना है। 7 के बाद हमको ऐसी संख्या देखनी है जिसके लास्ट में हमको 3 मिल जाए, ठीक है भाई। तो 7 के बाद हम जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 7 के बाद 13 एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में हमको 13 मिल जाएगा और हमें यही करना है। तो अब हमको ये करना है 7 में हम कितना जोड़ दें कि हमको 13 मिल जाए। तो 7 में हम 6 जोड़ देंगे, हमको 13 मिल जाएगा और हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है भाई। मैंने क्या कहा, जब ये संख्या छोटी हो ये संख्या बड़ी हो तो आप आराम से बगल में एक कैरी लगा देंगे, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं 7 था, ये 3 था, 3 को हमने 13 बना दिया है, हमने एक नई संख्या क्रिएट कर दी है, तो बगल में हमारा एक कैरी लग जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और मैंने आपको एक तरीका और बताया है कि 7 में कितना जोड़ दें कि 13 हो जाए, 7 में 6 जोड़ दें तो 13 हो जाए। 13 एक 2 अंकों की संख्या है, 9 से बड़ी संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, इसलिए बगल में एक कैरी लगेगा। तो आप इन 3 तरीकों में कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि बगल में कैरी कैसे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा एक कैरी लग जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। और 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमको 9 मिल जाए। 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमको 9 मिल जाए, तो 5 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमको 9 मिल जाएगा और 4 हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है भाई। देखिए अभी ये नया तरीका है, हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत टफ मेथड है, इसको हम कैसे करेंगे, मगर नहीं, एक बार बस आपके दिमाग में ये मेथड, ये पैटर्न घुस जाए, फीड हो जाए, उसके बाद आपको मज़ा आ जाएगा। और मज़ा ना आए तो आप मुझसे कहिएगा। आप इतनी ईजिली सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। बस 10 मिनट तक आप इस चीज़ को समझिए, एग्जाम्पल को समझिए, उसके बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए अब हम कुछ बड़े एग्जाम्पल लेते हैं। 131 में आपको दिख रहा है भाई, मैं दूसरा स्केच ले लेता हूं। वन 131 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 78 को, ठीक है भाई। 131 में आपको 78 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने आपको क्या तरीका बताया है, क्या 8 में आप कितना जोड़ देंगे कि आपको 1 मिलेगा। 8 में भाई आप कुछ भी जोड़ दें आपको 1 मिलने वाला नहीं है। तो अब आप क्या देखेंगे, 8 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में हमको 1 मिलेगा। 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो 8 के बाद 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें हमको 1 मिलेगा, हमें वही करना है। अब 8 में हम कितना जोड़ दें कि हमको 11 मिल जाए, ठीक है। तो 8 में हम 3 जोड़ देंगे तो हमको 11 मिल जाएगा, हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहाँ पर अब ये 7 नहीं है, अब ये 8 हो जाएगा। क्यों, मैं आपको बता चुका हूँ, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, इसलिए आपको यहाँ पर एक कैरी लगाना पड़ेगा और ये 7 हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 8 में हम कितना जोड़ दें कि हमको 13 मिल जाए, तो 8 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमको 13 मिल जाएगा और 5 हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है भाई। अब आप एक चीज़ समझिएगा, ये 8 हो गया था और ये कितना हुआ था, 8 में हमने कितना जोड़ा था कि हमको 13 मिल जाए। तो 8 में हमने 5 जोड़ा तो हमको 13 मिल गया।
ये 8 था और ये 3 था, ये 3 छोटा है, ये 8 बड़ा है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 को हमने 8 है, यहाँ पर 3 था, 3 को हमने 13 बना दिया है, इसलिए हमारा एक कैरी बचेगा। तो अब हमारा यहाँ 1 हो जाएगा। और 1 में हम कितना जोड़ दें कि हमको 1 मिल जाए, तो 1 में हम 0 जोड़ देंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है 053। आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इस पैटर्न का मज़ा, अब आप कितनी तेज़ी से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। अब हम फास्ट करेंगे और अब आपको मज़ा आने वाला है। देखिए 4732 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 8 7 और 5। ठीक है भाई। 4732 में आपको 1875 को घटाना है। देखिए हम कितनी फास्टली अब घटाएंगे। 5 में कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए, तो 5 में 7 जोड़ देंगे तो हमको 12 मिल जाएगा। 8 में कितना जोड़ दें कि हमको 13 मिल जाए, 8 में 5 जोड़ देंगे तो हमको 13 मिल जाएगा। 9 में हम कितना जोड़ दें कि हमको 17 मिल जाए, 9 में 8 जोड़ देंगे तो 17 मिल जाएगा। 2 में कितना जोड़ दें कि हमको 4 मिल जाए, 2 में 2 जोड़ देंगे हमको 4 मिल जाएगा। और हमारा आंसर आ चुका है 2857। ठीक है भाई, एक बार बस आपको ये तरीका समझना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। मैं एक बार इसको आपके लिए लास्ट बार और समझा देता हूँ। मैंने क्या कहा, देखिए 5 था और यहाँ पर 2 है। ठीक है भाई, तो 5 में कुछ भी जोड़ें आपको 2 मिलने वाला नहीं है। आप क्या करेंगे, 5 में कितना जोड़ेंगे कि हमको 12 मिल जाए, 5 में 7 जोड़ा तो हमको 12 मिल गया। अब मैंने कहा एक नई संख्या हमने क्रिएट की है, 2 को हमने 12 बना दिया है। 12 एक 2 अंकों की संख्या है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा छोटा है और ये हमारा बड़ा है, तो बगल में हमारा एक कैरी लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये 8 हो गया। 8 में कितना जोड़ा कि 13 मिल गया, 8 में 5 जोड़ा तो 13 मिल गया, 5 हमने यहाँ लिखा। अब एक कैरी हमारा यहाँ आया तो 9 हो गया। और 9 में हमने कितना जोड़ा कि हमको 17 मिल गया, 9 में 8 जोड़ेंगे तो हमको 17 मिल जाएगा, 8 हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ हमारा 2 हो जाएगा। और 2 में हम कितना जोड़ देंगे, हमको 4 मिल जाएगा, 2 में हम 2 जोड़ देंगे हमको 4 मिल जाएगा। हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए अब हम एग्जांपल लेंगे और बहुत तेजी से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ भी आप एग्जांपल लीजिए, 7 3 8 5 माइनस 5 2 और 7। ठीक है भाई, इससे आपको इसको घटाना है। आप कैसे करेंगे देखिएगा। 7 में कितना जोड़ दें कि 15 हो जाए, 7 में 8 जोड़ दे तो 15 हो जाए। अब हमारा ये कैरी बचेगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। 3 में कितना जोड़ दें कि हमको 5 मिल जाए, तो 3 में हमने 3 में कितना जोड़ दें कि 8 मिल जाए, 3 में 5 जोड़ देंगे तो 8 मिल जाएगा। 5 हम यहाँ लिख देंगे। देखिए ये 3 है और ये 8 है, ये हमारी बड़ी है और ये छोटी है। तो जब ये बड़ी हो और ये छोटी हो, हमने कोई नई संख्या क्रिएट नहीं की है, इसलिए हमारा बगल में कैरी नहीं लगेगा। ठीक है, जब हम नई संख्या क्रिएट करेंगे तभी हमारा कैरी लगेगा। तो ये 3 में कितना जोड़ा कि 5 हुआ, तो 3 में 8 सॉरी हाँ 3 में कितना जोड़ दें कि 8 मिल जाए, 3 में 5 जोड़ दें तो 8 मिल जाए। उसके बाद 5 में कितना जोड़ दें कि 13 हो जाए, तो 5 में हम कितना जोड़ दें कि 13 हो जाए, 5 में 8 जोड़ दें तो 13 हो जाए। 8 यहाँ पर हो जाएगा, कैरी हमारा 1 बचेगा। 1 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 1 में हम 6 जोड़ दें हमको 7 मिल जाएगा। 6 हम यहाँ पर लिख देंगे। हमारा आंसर आ चुका है 6858। आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और मैं जब तक आपको समझाता रहूँगा जब तक ये पैटर्न आपके दिमाग में फीड नहीं हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे कहा
432 में आपको घटाना है 2, 7 और 8। ठीक है, 432 में आपको 278 को घटाना है। आप कैसे घटाएंगे? 8 में कितना जोड़ दें कि हमको 12 मिल जाए? 8 में 4 जोड़ दे तो हमको 12 मिल जाए। अब देखिए ये कितना हो गया? 8। 8 में कितना जोड़ दें कि हमको 13 मिल जाए? 8 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमको 13 मिल जाएगा। 5 हम यहाँ लिख देंगे। 3 में कितना जोड़ दें कि 4 हो जाए? 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। आपका आंसर आ चुका है 154। ठीक है भाई, 8 में कितना जोड़ा कि 2, देखिए 8 बड़ा है और 2 छोटा है। मैंने क्या कहा? अब इस 2 को 12 बनाना पड़ेगा। 8 में कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए? 8 में 4 जोड़ दे तो 12 हो जाए। एक कैरी यहाँ पर आ जाएगा। 8 में कितना जोड़ देंगे कि 13 मिल जाए? 8 में 5 जोड़ दे तो 13 मिल जाए। अब ये हमारा 3 हो जाएगा। और 3 में कितना जोड़ दें कि हमको 4 मिल जाए? तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो हमको 4 मिल जाएगा और हमारा आंसर आ चुका है। हम कुछ और एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा 3, 5, 2, 4 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1, 4, 5 और 2। ठीक है भाई, आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए हम कितने इजीली सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में कितना जोड़ दें कि 4 हो जाए? 2। 5 में कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए? 7। अब ये 5 हो गया। 5 में कितना जोड़ दें कि 5 हो जाए? 0। और 1 में कितना जोड़ दें कि 3 हो जाए? 2। 2072 हमारा आंसर आ चुका है। आई होप अब आप ये पैटर्न समझ चुके होंगे। हम कुछ एग्जाम्पल और आपके लिए ले लेते हैं। देखिए भाई, आपको ये पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आपको मिक्स सीरीज़ कराएंगे। मिक्स सीरीज़ किस टाइप की? जैसे आपके पेपर में आता है 3, 3, 8, 2 प्लस है 7, 6, 4, 3 माइनस है 6, 2, 8, 1। कुछ इस तरह से आपके पास जो सीरीज आती है उसको आप इजीली कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप ये मेथड जानते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को एक लाइन में मैं आपको हल करना बताऊंगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा 3, 5, 8, 9 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2, 2, 7, 5 और 8। ठीक है भाई, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 8 में कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए? 8 में 1 जोड़ दे तो 9 हो जाए। 5 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए? 5 में 3 जोड़ दे तो 8 हो जाए। 7 में कितना जोड़ दें कि 15 हो जाए? 7 में 8 जोड़ दे तो 15 हो जाए। और 3 में कितना जोड़ दें कि 3 आ जाए? तो 3 में 0 जोड़ दें तो आपको 3 आ जाएगा। आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक आध हम एग्जांपल और लेते हैं। मैंने आपसे कहा 7, 4, 3, 2 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5, 7, 6 और 1। ठीक है भाई, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे? 1 में कितना जोड़ दें कि 2 मिल जाए? 1 में 1 जोड़ दें तो 2 मिल जाएगा। 6 में कितना जोड़ दें कि 13 हो जाए? 6 में 7 जोड़ देंगे तो 13 मिल जाएगा। ये हमारा 8 हो जाएगा। 8 में कितना जोड़ दें कि 14 मिल जाए? 8 में 6 जोड़ देंगे तो हमको 14 मिल जाएगा। 6 हम यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारा 6 हो जाएगा। और 6 में हम कितना जोड़ दें कि हमको 7 मिल जाएगा। तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो हमको 7 मिल जाएगा और हमारा आंसर आ चुका है 1671। आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब देखिए भाई, गर्मी बहुत है। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, अगर आपको ये तरीका समझ में आया हो और लगा हो कि आपने कुछ नया चीज़ सीखा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन को
को घर में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी आपको दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में मुझको लिखिएगा, मैं उसका आंसर करूँगा। ठीक है भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।